Good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Welcome to the 4th class. Students, today is English class and we will discuss chapter number 7, which is Animals Communication. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Animals Communication means जानवरों की बातचीत. ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देयर इज अ लॉट इन कॉमन बिटवीन एनिमल्स एंड अस. दे ईट, ड्रिंक एंड रन लाइक अस, बट कैन एनिमल टॉक? स्टूडेंट्स, एनिमल और हमारे बीच में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं. जैसे वो हमारे जैसे खा सकते हैं, पीते हैं, राइट, दौड़ते हैं, पर क्या वो हमारे जैसे बोल सकते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. वी नो दैट पैरट्स एंड सम अदर बर्ड्स कैन इमिटेट साउंड्स. इमिटेट मीन्स टू कॉपी, नकल करना. ठीक है, तो हम जानते हैं कि पैरट्स और कुछ बर्ड्स हमारी नकल कर सकते हैं, हमारी साउंड्स की नकल कर सकते हैं. एलेक्स, an African grey parrot who lives in Boston, can say 80 different words. एलेक्स एक अफ्रीकन ग्रे कलर का बर्ड है जो बोस्टन में रहता है और ये क्या कर सकता है स्टूडेंट? ये 80 डिफरेंट वर्ड्स बोल सकता है. However, most scientists believe that parrots cannot understand languages. फिर भी कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये माना कि पैरट्स हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते. 1960 साइंटिस्ट इन अमेरिका ट्राइड टू टीच चिंपैंजीज टू टॉक. 1960 में अमेरिका में साइंटिस्ट ने क्या किया? चिंपैंजीज को सिखाने की कोशिश की. दे सून रियलाइज दैट द एनिमल्स डिड नॉट हैव द राइट kind of vocal organs. Vocal organs means parts of body that helps to speak. Okay, वो body part जो बोलने में मदद करता है. तो साइंटिस्ट ने जल्दी ही रियलाइज कर लिया कि एनिमल्स के पास वो पार्ट नहीं है जो उनको बोलने में हेल्प कर सके. In 1966 scientists started teaching American Sign Language to a 1-year-old chimp called Woz. Okay, क्या हुआ? 1966 में साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, एक साइन लैंग्वेज सिखानी शुरू की जो थी अमेरिकन साइन लैंग्वेज. ठीक है, और वो किसको सिखानी शुरू की? 1-year-old चिंपैंजीज को. ठीक है, ASL is used by speech and hearing impaired people and uses sign instead of sounds. जो ASL लैंग्वेज है स्टूडेंट, ये किनके द्वारा यूज़ की जाती है? जो सुनने और बोलने में सक्षम नहीं होते हैं. इम्पायर्ड मीन्स टू वीकन, जो वीक होते हैं. ठीक है, उस चीज़ में वीक होते हैं, तब ये साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है साउंड की वजह से. ठीक है. 4 years later, Woz knew 132 words. 4 साल बाद क्या हुआ? जो वोश थी उसने 132 वर्ड्स सीखे. मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स वर नाउन्स और वर्ब्स. ये जो वर्ड उसने सीखे थे उसके अंदर मोस्टली क्या थे? वर्ब थे और नाउन्स थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शी एंड अदर चिम्प्स could put signs together to communicate ideas like want food and time drink. मोस्ट जो महत्वपूर्ण बात क्या है स्टूडेंट? जो वोश थी वो अदर चिम्प्स के साथ साइन को पुट करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी और उसने किया भी ये चीज़. ठीक है, और वो क्या बोलती थी साइन का यूज़ करके? कि उसे फूड चाहिए, वांट फूड, या पानी के लिए वो बोला करती थी. ठीक है. वोश इवन वर्कड आउट हाउ टू पुट वांट फूड एंड टाइम ड्रिंक. और जो वोश थी उसने
काम करने के लिए भी इसी साइन का यूज़ किया। वांट फूड और टाइम ड्रिंक का, जैसे अगर किसी को कुछ नहीं पता तो बार बार वो उसी साइन का यूज़ करके दूसरे वर्ड्स को कहने की कोशिश करती थी। वॉश इवन वर्कड आउट हाउ टू पुट डर्टी इन फ्रंट ऑफ पीपल्स नेम्स व्हेन शी वॉज एंग्री विद दैम। और उसने काम करने के लिए क्या सीखा स्टूडेंट? उसने सीखा कि डर्टी कैसे साइन किया जाए, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, पीपल्स के सामने जब वो गुस्सा होती थी, ठीक है। In 1972, Dr. Francis Patterson started working with a baby gorilla named Coco. In 1972 में क्या हुआ? डॉक्टर फ्रांसिस पैटरसन ने वर्क किया एक बेबी गोरिल्ला के साथ, ठीक है, जिसका नाम था कोको। कोको इवेंचुअली लर्न अबाउट 1600 डिफरेंट वर्ड्स। और कोको ने कितने वर्ड सीख लिए? आखिरकार उसने 1600 डिफरेंट वर्ड्स सीखे। डॉक्टर पैटरसन यूज्ड चिल्ड्रंस पिक्चर बुक टू हेल्प टीच कोको साइन लैंग्वेज। और डॉक्टर पैटरसन ने क्या किया? कोको को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चों की जो पिक्चर बुक होती है उसकी हेल्प ली। कोको's फेवरेट स्टोरी वॉज द 3 किटन्स। और जो कोको की फेवरेट स्टोरी थी वो क्या थी? 3 किटन्स थी। ओके, किटन्स मीन्स द बेबी ऑफ कैट। ओके, जो कैट के बच्चे होते हैं उनको हम किटन बोलते हैं। शी यूज्ड टू लुक एट इट व्हेन शी वॉज ऑन हर ओन एंड साइन टू हर सेल्फ। और वो क्या यूज़ करती थी स्टूडेंट्स? वो अपने आप को ही देखते हुए साइन लैंग्वेज का यूज़ करती थी, ठीक है। एवरी ईयर हैज़ अ बर्थडे पार्टी। हर साल क्या होती थी स्टूडेंट? एक बर्थडे पार्टी ज़रूर होती है। आपकी भी होती होगी, राइट? व्हेन डॉक्टर पैटरसन वंस asked her what happens on her birthday, Coco signed eat cake old. एक बार डॉक्टर ने ये पूछा उनसे, कोको से पूछा कि आपके बर्थडे पार्टी पर क्या होता है? तो कोको ने पता है क्या साइन किया? उसने साइन किया ईट केक, मतलब केक खाते हैं। 1 year she signed to Coco, what do you want for your birthday? Coco replied cat. एक बार क्या हुआ? उन्होंने कोको से पूछा कि आपको बर्थडे पर क्या चाहिए? तो कोको ने रिप्लाई किया कैट। ओके, विद द साइन। डॉक्टर पैटरसन बॉट हर अ टॉय कैट। डॉक्टर पैटरसन ने उसके लिए एक टॉय कैट ले ली, खरीदी। बट कोको बिकेम अपसेट बिकॉज शी वॉन्टेड अ रियल कैट। मगर जो कोको थी वो अपसेट हो गई क्योंकि उसे तो रियल कैट चाहिए थी। 6 months लेटर अ फ्रेंड टर्न अप विथ सम किटन्स। और 6 months बाद क्या हुआ? पैटरसन का एक फ्रेंड उनके घर पर आया विथ सम किटन्स, कुछ किटन्स को साथ लेकर। कोको वांटेड 1 और कोको को उनमें से एक चाहिए थी। शी साइंड लव दैट। और उसने पता है क्या साइन किया? उसने साइन किया कि मुझे ये पसंद है किटन के लिए। शी पिक्ड आउट अ किटन विदाउट अ टेल। और उसने बिना पूंछ वाली एक किटन को ले लिया। शी इवन गेव द किटन अ नेम ऑल बॉल। और इवन उसने क्या करा? किटन को एक नेम दिया, वो क्या था? ऑल बॉल। ओके, शी लुक्ड आफ्टर ऑल बॉल लाइक अ बेबी and spent hours cleaning him and playing games. और उसने क्या करा? जो ऑल बॉल थी उसको, किटन जो थी उसको बहुत केयर किया, उसको साफ करना शुरू किया, उसको साफ सुथरा किया और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी गेम खेलने में। ठीक है। कोको वॉज वेरी जेंटल विद ऑल बॉल इवन वैन ही स्क्रैच्ड हर वाइल प्लेइंग। और जो कोको थी वो बहुत ही जेंटल थी, चाहे वो जो ऑल बॉल थी उसके फेस पर या कहीं पर भी स्क्रैच कर देती, मतलब मार्क्ड बना देती थी। ओके,
पंजों से चाहे मार्क बना देती तब भी वो उसके साथ बहुत ही जेंटल थी, खेलती थी। द नेक्स्ट डिसम्बर ऑल बॉल वॉज हिट बाय अ कार। और अगले मंथ दिसंबर में क्या हुआ, जो ऑल बॉल थी वो एक कार के साथ हिट हो गई, कार ने उसको हिट कर दिया, एक्सीडेंट हो गया। कोको क्राइड व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। और कोको बहुत रोई जब उसने ये न्यूज़ सुनी। लेटर व्हेन समबडी साइंड व्हाट हैपन टू योर कैट, कोको रिप्लाइड स्लीप बॉल। और क्या हुआ, बाद में किसी ने उनसे पूछा, कोको से पूछा कि आपकी कैट को क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, तो कोको ने साइन से रिप्लाई किया स्लीप बॉल, मतलब वो सो गई। ठीक है। डॉक्टर पैटरसन ट्राइड हार्ड टू फाइंड कोको अनदर किटन। और डॉक्टर पैटरसन को बहुत मुश्किल हुई कोको के लिए दूसरी कैट ढूंढने में। कोको वांटेड वन विदाउट अ टेल। कोको को कैसी कैट चाहिए थी, वो बिना टेल वाली कैट चाहिए थी। एट लास्ट शी फाउंड अ टेललेस किटन एंड हैंडेड हिम ओवर कोको। और एट द लास्ट क्या हुआ, उनको बिना टेल वाली किटन मिल गई और उन्होंने कोको को हैंड ओवर कर दी। शी किस्ड हिम एंड हेल्ड हिम इन हर आर्म्स बेबी शी साइंड। और क्या हुआ, जब उन्होंने हैंड ओवर की उसने उसको किस किया कोको ने, ठीक है, और उसको अपने बाहों में लिया और उन्होंने क्या साइन किया, बेबी। ठीक है, साइन लैंग्वेज से बोला बेबी। सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू डिडंट, just watch this video many times and still if you have any problem you can ask to me freely. Okay, so thank you so much.